हम लोग पढ़ेंगे अपने एरे के मेथड्स के बारे में। ये बेसिकली क्या करते हैं, हमारे कॉल बैक को कैसे लेता है, एज एन इनपुट लेता है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, ये सारे क्या है, हमारे हाई ऑर्डर फंक्शन है ये सारे। और क्या करता है, बेसिकली कॉल बैक को एज एन इनपुट लेता है। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं फॉर ईच के बारे में। तो फॉर ईच बेसिकली क्या करता है, इसका फॉर्मेट क्या रहता है लिखने का, कि पहले एरे लिखो डॉट फॉर ईच। ये क्या करता है, फॉर ईच अपन को लिखना रहता है। फिर इसके ब्रैकेट के अंदर हम लोग क्या लिख सकते हैं, अपना फंक्शन की डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, या हम लोग चाहे तो नेम भी लिख सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली इसमें अपना एरो फंक्शन भी यूज कर सकते हो। तो बेसिकली क्या कर रहा है कि कॉल बैक को एज एन इनपुट ले रहा है ये। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन आ रही है, यहाँ पे नाम लिख दो डायरेक्टली। यहाँ फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, एरो फंक्शन भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो इसका फॉर्मेट क्या है कि लेट एरे लिखा हम लोगों ने, हमारा एरे हो गया पूरा। और ये क्या है, हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया है प्रिंट नाम का। तो प्रिंट क्या कर रहा है, हर एक एलिमेंट को ले रहा है पहले और उसको प्रिंट करवा रहा है। तो यहाँ पे एरे लिखा ना, तो ये क्या कर रहा है, इस वाले एरे को ले रहा है और डॉट फॉर ईच करके ये किसको प्रिंट करवा रहा है, इस वाले प्रिंट को कॉल कर रहा है, मतलब इस वाले फंक्शन को कॉल कर रहा है। और ये फंक्शन क्या कर रहा है, इसका काम क्या है कि एक एक करके एलिमेंट्स को लेना और प्रिंट करवाना। ठीक है, तो ये यहाँ से ऐसे करने हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, बेसिकली नाम ले रहा है। तो ये वाला क्या हो गया, नाम ले रहा है। और अगर इसकी बात करें तो ये क्या कर रहा है, हमारा फंक्शन की डेफिनेशन को कॉल कर रहा है। एरे डॉट फॉर ईच लिखा और उसके फंक्शन की ये पूरा जो है ना, ये क्या हो जाएगा, फंक्शन की डेफिनेशन लेना। तो ये क्या, ये वाला हो गया काम। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली फॉर ईच के जो पहले हम लोग बहुत पढ़ते थे फॉर ईच के बारे में, जावास्क्रिप्ट में मोस्टली जो यूज होता था फॉर ईच होता था। लेकिन अब इसका यूज कम हो गया, क्योंकि अब क्या आ गया, फॉर ऑफ लूप आ गया है। ठीक है, फॉर ऑफ लूप का भी हम लोग ज्यादा बेसिकली यूज करते हैं। लेकिन फॉर ईच जो हम लोग बेसिकली यूज करते हैं ना, उसका काम क्या होता है कि ये वर्क करता है इंडिविजुअली सब एलिमेंट्स पे। मतलब हम लोग एक एक करके सारे एलिमेंट्स पे जाके ये चेक करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने एक आगे बनाएंगे हम लोग कि जैसे एक पर्सन है, ठीक है, एक हम लोग का पर्सन बन गया, उसका नेम भी हम लोग डिफाइन करेंगे एज पे। तो दूसरा पर्सन है, उसका नेम है और एज है। यहाँ तीसरा पर्सन का नेम है और एज है। तो ये क्या करेगा, हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट्स पे जाएगा। तो इसका एज, इसका एज, इसका एज, मतलब तीनों की एज को ये प्रिंट करवाने का काम करते हैं। फॉर एज का मतलब ये हमें नाम से समझ आ रहा है कि ये हर एक एलिमेंट पे जाएगा और उसकी वैल्यू को प्रिंट करवाएगा। ऐसे हम लोग इसको देख सकते हैं। एक बार चल के अपन इसको कंसोल पे समझते हैं। देखो अब मैं क्या करती हूँ, सिंपली क्या करवाएंगे, एरे बना देते हैं। एरे के अंदर हम लोग पास करते 1, 2, 3, 4, 5, ये सारे एलिमेंट्स आ गए। अब मुझे कुछ नहीं करना, अपना एक फंक्शन बनाना है। तो लेट प्रिंट नाम का एक वेरिएबल डिसाइड कर दो। ठीक है, प्रिंट नाम का एक वेरिएबल आ गया, उसके अंदर हम लोग फंक्शन बनाते हैं इक्वल टू फंक्शन। और फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट डाल देते हैं एलिमेंट। और मुझे सिंपली क्या करवाना है, अपने एलिमेंट्स को प्रिंट करवाना है। तो कंसोल डॉट लॉग, और अब एक एक करके अपने एलिमेंट्स को एक्सेस कर लेगा और प्रिंट करवा देगा। अब क्या करवाएंगे, सिंपली यहाँ पे क्या करवाएंगे, एरे डॉट, हम लोग फॉर ईच जैसे यूज कर रहे हैं तो फॉर ईच लिखेंगे। और यहाँ पे बेसिकली क्या आएगा, एरे डॉट फॉर ईच के बाद जो अपना एरे था, ठीक है, यहाँ एरे फंक्शन का नाम क्या था, प्रिंट नाम है। तो कंट्रोल एस करके सेव कर लो। क्या करेगा, एरे डॉट फॉर ईच यूज करके मतलब प्रिंट करवाना है इसको। तो कैसे करवाएगा, एक करके सारे एलिमेंट्स लेगा और इसको प्रिंट करवा देगा। और एरे लिखा है तो एरे के सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करवा देगा लाइन बाय लाइन। तो आप देख सकते हो 1, 2, 3, 4, 5 ये सारे एलिमेंट्स अपने प्रिंट हो गए। अब मुझे इसको ही कैसे, ये फंक्शन का नाम हो गया, तो मैं इसको एक कमेंट आउट कर देती हूँ। कमेंट आउट करने के लिए क्या करो, कंट्रोल प्लस के, देन कंट्रोल प्लस सी। अब क्या करो, सिंपली कि हम लोग दूसरा जैसे बनाना है ना, तो एरे डॉट फॉर ईच करो, एरे डॉट फॉर ईच। और हम लोग क्या करेंगे, सिंपली ये हमारी फंक्शन की डेफिनेशन थी ना, तो वही इसके अंदर आ जाएगी। कंट्रोल सी करके यहाँ कंट्रोल वी कर दो, तभी कमेंट आउट को हटा दो ये। अब सिंपली क्या होगा, एरे डॉट फॉर ईच फंक्शन क्या करेगा, यहाँ पे करेगा बेसिकली हमारा फंक्शन है ना, कंट्रोल एस करके देख भी सकते हो। तो अभी भी क्या हो जाएगा, मैं रिफ्रेश करके भी देख सकती हूँ, सारे एलिमेंट्स प्रिंट हो गए। तो ये क्या कर रहा है, फंक्शन की डेफिनेशन ले रहा है, मतलब फंक्शन ले रहा है और एलिमेंट्स लिखा हम लोगों ने। तो एक एक करके सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करवा रहा है और एरे से ले रहा है सारे एलिमेंट्स। ठीक है, लेट्स सपोज मुझे क्या करवाना है, एक एरो फंक्शन क्रिएट करना होता है। तो फंक्शन को हटा देते हैं और एलिमेंट्स के बाद क्या आ जाता है, एरो फंक्शन आ जाता है। ठीक है, तो अभी कंट्रोल एस करके देख सकते हो, अभी भी सारे एलिमेंट्स प्रिंट करवा देगा। देखो 1, 2, 3, 4, 5 ये रिफ्रेश करके देख सकते हो, सारे एलिमेंट्स प्रिंट हो गए। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अपने ऑब्जेक्ट को बना के देखते हैं। जैसे लेट एरे इक्वल टू, और मैंने क्या किया, ये बन गया हमारा। अब इसके अंदर 3 प्रॉपर्टीज हम लोग को डिफाइन करनी है। तो कॉमा के थ्रू सेपरेट कर दो, लास्ट में क्या आता है हमारा सेमीकोलन। ठीक है, तो इसको एक बार हम लोग एक्सपेंड करके देखते हैं। तो ये हमारी क्या बन गई, 3 प्रॉपर्टीज बन गई। तो हम लोग क्या करवाते हैं, इसके अंदर नेम और एज डिफाइन करवाते हैं। मुझे क्या करवाना है, यहाँ पे नेम और एज लिखनी है। तो मैं क्या करूँगी, नेम लिखूंगी, कोलन लिख, लेट सपोज मैं यहाँ क्या करती हूँ, अपना नाम लिखवाती हूँ रिया। और मैं क्या करती हूँ, फिर से इसके अंदर भी हम लोग कैसे प्रॉपर्टी, मतलब की वैल्यू पेयर है ना, उसको भी कैसे लिखोगे आप, सिंपली कॉमा से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और ये हमारा एक ऑब्जेक्ट बन गया, और सिंपली फिर ये दूसरा ऑब्जेक्ट बन गया, और ये यहाँ पे तीसरा ऑब्जेक्ट बन गया हमारे एरे के अंदर। ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे, एज क्या लिखेंगे 21। अब मुझे क्या करवाना है, एक दूसरा लिखना है। तो मैं क्या लिखूंगी, यहाँ पे नेम, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसकी नेक्स्ट में एज आ जाएगी। तो पहले इसका नाम लिख देते हैं प्रिया, फिर कॉमा करके
इसकी एज लिख देते हैं। एज में लेट सपोज मैं 23 लिखती हूँ, और ये हो गया इसका नेम और एज। तो इसको ही कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी कर लेते हैं। तो यहाँ पे कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी कर लो। तो यहाँ पे इसका नाम सपोज टिया रख देते हैं। टी आ जाएगा। इसकी लेट सपोज की एज है 25। टी कंट्रोल एस करके आप चाहो तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली ये हमारा एरे बन गया और मुझे इसको एक्सेस करना है, तो एरे डॉट फॉर ईच कर लेंगे और मुझे क्या करवा दूंगी, एक और बन गया। और मुझे क्या करना है, सिंपली कि स्टूडेंट लिखूंगी और हम लोग क्या करवाएंगे, एक एरो फंक्शन बनाएंगे। स्टूडेंट करके ये एरो फंक्शन बन गया। अब एरो फंक्शन के अंदर क्या करूंगी, सिंपली कंसोल डॉट लॉग करके इसको प्रिंट करवा लो। तो कंसोल डॉट लॉग, और किसको प्रिंट करवाना है, अपने एरे को। तो एरे किसका है, हमारा स्टूडेंट का है। तो स्टूडेंट, पहले स्टूडेंट को प्रिंट करवा लो सारे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेमीकोलन आ जाएगा, और यहाँ पे भी सेमीकोलन। आप कंट्रोल एस करके देख भी सकते हो। तो यहाँ पे क्या आ गया, सारे पर्सन आकर नेम आ गया और उनकी एज आ गई। लेट सपोज मुझे क्या करवाना है, सिर्फ इनकी एज प्रिंट करवानी है। तो स्टूडेंट डॉट एज करके कंट्रोल एस कर लो। तो अब क्या हो जाएगी, इन सारे की एज आ जाएगी। तो देखो इन सब की एज आ गई है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे अपने मैप फंक्शन की। बेसिकली क्या करता है, सेम ही होता है हमारे फॉर ईच लूप के, वही डेफिनेशन लेता है और नाम लेता है। ये करेगा बेसिकली हमारे जो एरे है, हमने ओरिजिनल पास किया है, उस एरे को कर देगा, एलिमेंट्स कॉपी कर लेगा, और जो साइज रहेगा ना वो सेम ही रहेगा ओरिजिनल एरे के। मतलब एक एक करके यहाँ पे हम लोगों ने बनाया है ना, तो यहाँ पे नम्स नाम का एक एरे बनाया है। तो डबल क्या कर रहा है कि बेसिकली एक एक वैल्यू ले रहा है और उसको क्या कर रहा है, उसको डबल करके इसमें शो कर रहा है नम्स नाम के एरे, यहाँ पे डबल नाम के एरे पे, ठीक है। और जो साइज रहेगा ना वो सेम ही रहेगा ओरिजिनल एरे के। तो यहाँ पे बेसिकली क्या करना है, इसको जो ओरिजिनल एरे के एलिमेंट्स थे उसको क्या करेगा, यहाँ पे कॉपी करेगा, और साइज जो रहेगा वो सेम ही रहेगा, और उसके अंदर जो ऑपरेशन करवाओगे वो कर देगा, एक एक करके नंबर्स लेगा, ठीक है। तो मैं सपोज यहाँ क्या करती हूँ, एक एरे बनाते हैं। लेट नम्स नाम का एक एरे बनाया, इसके अंदर 1, 2, 3, 4 ये एलिमेंट्स रख दिए। अब मुझे क्या करना है, एक नया एरे बनाना है। तो मैं लेट डबल नाम का एक नया एरे बना दिया, और क्या करूंगी, इसके अंदर नम्स डॉट इक्वल टू नम्स डॉट हम लोगों ने यहाँ पे यूज करेंगे अपना मैप फंक्शन यूज करेंगे। और मुझे क्या करवाना है, यहाँ पे एलिमेंट लेना है, और मैं क्या करूंगी, एरो फंक्शन क्रिएट करेंगे। एरो फंक्शन के लिए क्या करेंगे, यहाँ कर्ली ब्रेसेस आ जाएंगे, और लास्ट में क्या आ जाएगा, हमारा सेमीकोलन, ठीक है। अब मुझे यहाँ क्या क्रिएट करवाना है कि रिटर्न करवाना है, रिटर्न जो एलिमेंट लेंगे उसको डबल करना है। तो एलिमेंट इंटू 2 कर देंगे। एक बार चल के इसको वेबसाइट पे देखते हैं। नम्स आएगा, नम्स को प्रिंट करवा दो और डबल को प्रिंट करवा देते हैं, ठीक है। डबल को प्रिंट करवाएंगे, जो भी एलिमेंट्स नम्स में थे वो सारे डबल होकर अपन को शो करवाएंगे। यहाँ पे क्या करवाए, लेट सपोज मुझे क्या करवाना है, इसका स्क्वायर फाइंड आउट करना आया था। तो मैं क्या करवा देती, यहाँ स्क्वायर लिख देते। तो यहाँ लेट स्क्वायर लिख देते, कंट्रोल एस कर लो। अब मैं क्या करवाऊंगी, जैसे स्क्वायर प्रिंट करवाएंगे ना, तो स्क्वायर यहाँ प्रिंट हो जाएंगे नंबर्स के, 1 का स्क्वायर, 2 का, 3 का, 4 का, ठीक है। लेट सपोज में क्या कर दिया, यहाँ पे कोई इसको खाली रखती है फंक्शन को, मतलब इसके अंदर कुछ भी नहीं है, और तो क्या होता है यहाँ पे अनडिफाइन आ जाता है, ठीक है। तो अब मैं जैसे स्क्वायर को यहाँ प्रिंट करवा देती हूँ, स्क्वायर को, तो क्या आ जाएगा, देखो 4 सिंगल एलिमेंट्स क्रिएट तो हुए, बट यहाँ पे क्या अनडिफाइन आएगा, क्योंकि हम लोगों ने कुछ वैल्यू लिखी नहीं प्रिंट करवाने के लिए। तभी क्या आ जाएगा, कुछ रिटर्न ही नहीं करवा रहे हम लोग, तो कुछ रिटर्न ही नहीं करवाया, तो यहाँ क्या आ गया, अनडिफाइन आ गया, ठीक है। देखो अब मैंने क्या किया है, एक स्टूडेंट नाम का ऑब्जेक्ट बना लिया है। हम लोगों ने क्या करें, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बनाया, क्योंकि यहाँ पे क्या ऑलरेडी एरे है हमारे पास, और उसके अंदर क्या किए, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स अपन ने डिफाइन किए हैं। तो आप देख सकते हो इसमें यहाँ नेम है, एज है, मार्क्स है, तीनों में नेम एज मार्क्स हैं, देख सकते हो यहाँ पे। और हर एक प्रॉपर्टी को डिस्टिंग्विश किया है विद द हेल्प ऑफ कॉमा, और की वैल्यू के पेयर में है ये। लेट सपोज मुझे क्या लगाना है, इस पर मैप फंक्शन लगाना है। तो मैंने सिंपली क्या किया है, लेट जीपे लिखा है, और स्टूडेंट डॉट मैप से हम लोग क्या करेंगे, इसको ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर पाएंगे। और मैंने क्या करा, एलिमेंट लिखा है, उसके अंदर रिटर्न एलिमेंट डॉट मार्क्स डिवाइड बाई 10। मतलब आपको पता ही होगा कि हम लोग जीपे कैलकुलेट करते क्लास में, तो जितने ही मार्क्स होते हैं डिवाइड 10 करते हैं, इससे कैलकुलेट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एरो फंक्शन लगा के इसको एक्सेस किया है। कंट्रोल एस करके इसको एक बार वेबसाइट में भी देख सकते हैं। देखो मैं क्या लिखूंगी, जीपे लिखूंगी ना, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गई, हर पर्सन की जीपी आ गई है, ठीक है। इसकी 9.5 है, इसकी 9.44 है, ये आ गया 9.2। तो अब ये सोच सकते हो, ये वाली इतने सारे जीरो आ गए हैं, फिर बना है, ये ऐसा क्यों हुआ है। बेसिकली क्या होता है कि कंप्यूटर में ना, कि जो भी नंबर होता है वो फ्लोटिंग प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग होता है। मतलब पहले क्या करता है, बेस 2 में वो कन्वर्ट करता है, 0 और 1 में बाइनरी में, फिर क्या करता है, इसको बेस 10 में कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें एरर दिखाई दे जाता है। नहीं तो इतना जानने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं कि जो हमारा ह्यूमन कैलकुलेशन होता है और जो मशीन कैलकुलेशन होता है, दोनों अलग अलग होते हैं, इस वजह से ही आंसर आया है, ठीक है। तो हम लोगों ने ऐसे जीपे पे कैलकुलेट कर लिया और अपना मैप फंक्शन भी देख लिया है। हम लोगों ने एक्सेस कर लिया स्टूडेंट डॉट मैप से, अपने मैप फंक्शन का भी यूज कर लिया और जीपे पे कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। देखो हम लोग बात करेंगे अपने फिल्टर फंक्शन की। बेसिकली क्या करते हैं, सेम ही होता है हमारे पहले फंक्शन जैसे। इसमें क्या करते हैं, फंक्शन की डेफिनेशन लेगा, यहाँ फिर नाम लेगा,
और फिल्टर क्या करेगा, हमारे जैसे नॉर्मल फिल्टर होता है ना वैसे ही करेगा, फिल्टर आउट करने के काम, और नए एरे में स्टोर करवा देगा। जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे एक नम्स नाम का एक एरे बनाया है, और इवन इसमें से हमको करना है इवन जो वर्ड वो इवन जो काउंटिंग है उसको हम लोगों को फिल्टर आउट करना है। तो अपन क्या करेंगे, नम्स डॉट फिल्टर करके यहाँ पे एरो फंक्शन बनाया और कंडीशन चेक कर लेंगे, कोई भी नंबर 2 से डिवाइड होता है तो क्या होता है, इवन होता है, तो इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो कॉल यहाँ बेसिकली फिल्टर का काम होता है कॉल बैक करने का। हम लोगों ने पढ़ा था कि सारे जो मेथड्स हैं वो कॉल बैक के काम आते हैं। तो इसमें क्या होगा, कंडीशन ट्रू होगी, यहाँ पे क्या होगी, फॉल्स होगी। ट्रू होगी तो एलिमेंट जो है वो ऐड हो जाएगा, अदरवाइज ऐड नहीं होगा। तो यहाँ यही करेंगे, अगर कंडीशन चेक करें, अगर कोई भी नंबर इवन होगा तो वो क्या हो जाएगा, इवन इसके अंदर ऐड हो जाएगा, अदरवाइज ऐड नहीं होगा। ठीक है, तो एक बार चल के इसको VS कोड में समझते हैं। देखो बेसिकली क्या करूंगी, ये हमारा सेम है ना, देखो इसको कंट्रोल C करके कंट्रोल V कर लो, क्योंकि बहुत सेम होने वाला है हमारा प्रोग्राम। तो मैं क्या करूंगी, जैसे इवन ही लिखा मैंने, इवन में क्या करूंगी, नम्स डॉट फिल्टर आ जाएगा, क्योंकि हमें क्या करना है, जो वैल्यूज थी उसको फिल्टर करना है। यहाँ पे एलिमेंट लिखेंगे और यहाँ पे सिंपली क्या करूंगी मैं, रिटर्न करवाएंगे। रिटर्न में जो भी हमारे नम्स है, जैसे नम्स की वैल्यू थी ना, यहाँ पे एलिमेंट में से जो भी एलिमेंट आ रहा है उसका क्या करो, रिमाइंडर चेक करो इक्वल टू 0। अगर ऐसी कंडीशन फुलफिल हो रही है तो क्या हो जाएगा, हमारे इवन में जाके स्टोर हो जाएगा। हम तो मैं क्या करूँगी, सिंपली यहाँ पे इवन लिखूंगी ना, तो हम देख लो 2 और 4 स्टोर हो गए यहाँ पे। तो बेसिकली क्या हुआ, एक एक एलिमेंट को लिया और देखा कि अगर डिविजिबल 2 हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है तो इसमें ऐड हो जाएगा इवन नाम के वेरिएबल में। सपोज मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे 2 की जगह यहाँ नॉट इक्वल टू 0 कर देती हूँ, तो यहाँ क्या देता है, ऑड का बन जा रहा है। ठीक है, बेसिकली फिल्टर आउट के काम आ रहा है, तो अब ऑड का बन गया हमारा एक फंक्शन। एक बार चेक कर लेते हैं, तो जैसे ऑड हो गया तो ऑड के लिए प्रिंट करवाया तो 1 और 3 ऐसे प्रिंट हो गया। ठीक है, देखो हम लोग बात करेंगे अपने एवरी मेथड की। बेसिकली क्या करता है, कोई भी फंक्शन की डेफिनेशन लेता है, नेम लेता है, या फिर हम लोग एरो फंक्शन डाल सकते हैं। तो ये करते हैं कॉल बैक की तरह यूज करता है, और क्या करता है बेसिकली अपन को रिटर्न ट्रू या फॉल्स करवाता है ऑन द बेसिस ऑफ द कंडीशन। इसमें कंडीशन क्या है कि हर एक एलिमेंट को चेक करेगा, और अगर वो फुलफिल करता है हमारी कंडीशन तो यहाँ पे या तो ट्रू देगा या फिर फॉल्स देगा। अगर सारी एलिमेंट्स ट्रू रिटर्न करवा रहे तो हमारा ओवरऑल क्या करेगा, एवरी फंक्शन रिटर्न ट्रू करेगा। अगर इनमें से कोई भी एलिमेंट क्या फॉल्स रिटर्न करवाएगा तो ओवरऑल एवरी फंक्शन जो है हमें फॉल्स रिटर्न करके देगा। बेसिकली किसके जैसे होता है, हमारे एंड के जैसे होता है। ठीक है, एंड हम लोग लॉजिकल ऑपरेशन पढ़ते थे, बिल्कुल वैसे ही होता है। एंड ऑपरेशन में क्या होता है, सारे ट्रू होते तो ओवरऑल कितना होता है, ट्रू, अदरवाइज फॉल्स होता था। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है कि रिटर्न ट्रू इफ एवरी एलिमेंट ऑफ एरे गिव्स ट्रू फॉर सम फंक्शन। मतलब हमारा एक फंक्शन है, उसके लिए हर एक एलिमेंट अगर अपन को ट्रू देता है तो वहाँ पे क्या करवाएंगे, ट्रू रिटर्न हो जाएगा, वरना क्या हो जाएगा, हमारा फंक्शन जो है रिटर्न करवाएगा फॉल्स। तो ऐसे चेक होता है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं बेसिकली कि एरे डॉट एवरी या सब फंक्शन डेफिनेशन और नेम। यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली कोई भी फंक्शन की डेफिनेशन यहाँ पे नेम होगा, तो एरे डॉट एवरी से चेक करेगा कि ये अगर सारी वैल्यूज के लिए अगर ट्रू आ रहा है तो एवरी फंक्शन क्या करेगा, मेथड रिटर्न ट्रू करवाएगा, अदरवाइज फॉल्स। तो मैंने सिंपली क्या करा है, यहाँ पे अपनी वैल्यूज लिखी है और चेक करी हूँ डॉट एवरी से। अगर हमारा एलिमेंट जो है, अगर एलिमेंट की कंडीशन है कि रिमाइंडर 2 आ रहा है इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है, जो फंक्शन है मतलब डिविजिबल बाय किससे है, 2 से। इसका मतलब क्या है, वो इवन है। अगर हमारे अगर ये सारे नंबर्स इवन है तो क्या रिटर्न करवाया, ट्रू। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 1 और 3 यहाँ पे क्या है, ऑड है, तो यहाँ पे रिटर्न करवाया फॉल्स। लेकिन 2 और 4 दोनों ही इवन है, तो यहाँ पे क्या रिटर्न करवाता है, ट्रू। ऐसे मतलब हर एक वैल्यूज को चेक करता है इंडिविजुअली। तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मैं एक एरे बना देती हूँ 1, 2, 3, 4। ठीक है, एरे में ये लिख दिया एरे। अब मुझे क्या यूज करना है, एवरी। ठीक है, एवरी यूज किया, फिर क्या आते हैं हमारे ये ब्रैकेट्स आ जाते हैं, और ब्रैकेट्स के अंदर ये आके आ जाते हैं ऐसे। फिर इस इंडेक्स में क्या आता है, एलिमेंट लिखते हैं। फिर हम लोग का एरो फंक्शन आता है। एरो फंक्शन के लिए यहाँ पे लिखो सिंपली हमारी कंडीशन क्या थी कि हमारा एलिमेंट जो है उसका रिमाइंडर क्या है, 2 के साथ इक्वल टू 0 आना चाहिए, और यहाँ पे इसको ब्रैकेट को क्लोज कर दो। ठीक है, ये हमारा एवरी मेथड भी हो गया। इसको चेक करेंगे तो फॉल्स आएगा। फॉल्स क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 और 3 ये दोनों क्या है, हमारे ऑड है। एक बार इसको कंट्रोल C करो और यहाँ पे कंट्रोल V करोगे ना, लेट सपोज में एलिमेंट है ना, इसको चेंज करके ऑड कर देते हैं, जैसे 8 आ गया और यहाँ पे 42। ये सारे हमारे क्या हो गए, 82, और इसको क्या कर दो यहाँ पे 88 कर दो। तो ये सारे क्या हो गए, हमें इवन नंबर्स हो गए। तो अब इवन कंडीशन के लिए क्या आना चाहिए, ट्रू। तो देखो ट्रू आ गया। अगर इनमें से एक भी फॉल्स है तो ओवरऑल आंसर कितना है, फॉल्स। लेकिन इसमें से एक सारे ट्रू हैं तो आंसर कितना आ गया, ट्रू। ऐसे ये हम लोग एवरी मेथड यूज करते हैं। ठीक है, देखो ऐसे ही एक दूसरा होता है हमारा सम फंक्शन या सम मेथड कह लो। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, रिटर्न ट्रू इफ सम एलिमेंट ऑफ गिवन एरे इज ट्रू फॉर सम फंक्शन एल्स रिटर्न फॉल्स। इसका मतलब क्या है, ये हमारी जैसे और लॉजिकल ऑपरेशन होता था ना, बिल्कुल वैसे ही काम करता है कि इसमें से एक भी ट्रू हुआ तो हमें रिटर्न करवा के देगा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। इसका मतलब क्या है कि फंक्शन की डेफिनेशन लेगा, नेम लेगा, या एरो फंक्शन जो भी ले सकता है इन कॉलिंग, और जैसे कॉलिंग में लेगा नहीं, वो चेक करेगा अगर सारे एलिमेंट्स में से कोई भी अगर कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो ये रिटर्न करवा देगा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, जैसे हमारा और लॉजिकल ऑपरेशन में होता था। एक बार
तो देखो इसको हटा दो। अब मैं क्या करती हूँ, जैसे 1,2,3,4 ही ले लो, और मैं क्या करूँगी अपना डॉट सम लिखूंगी, और मैं इसके अंदर सिंपली पास क्या करूँगी कि मुझे पहले एलिमेंट को चेक करना है, तो मैं एलिमेंट लिखा मैंने। अब मुझे क्या करना है, एरो फंक्शन यूज करेंगे, और उसके लिए क्या करूँगी, अपने एलिमेंट को चेक करूँगी कि एलिमेंट का जो रिमाइंडर है वो 2 के साथ इक्वल टू 0 आ रहा है, तो हम लोग क्या करवा देगा, रिटर्न ट्रू। तो यहाँ पे देखो ट्रू हो गया, क्योंकि यहाँ पे एटलीस्ट 2 और 4 तो है, मतलब कोई एलिमेंट तो है यहाँ से कि जो कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। लेट्स सपोज इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट भी होता ना ऐसी वाला कंडीशन वाला, तो भी ट्रू करवाती हूँ। जैसे मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे नॉट मतलब और की कंडीशन लगा दी, और मैं क्या करती हूँ इसमें से सिर्फ एक ही, जैसे 1,1,3 सिर्फ इसमें से क्या है, इस काम कर दो, इसको सिर्फ यहाँ पे 8, यहाँ पे 8 कर दिया, ठीक है। इसमें सिर्फ एक ही है नंबर जो फुलफिल कर रहा है हमारी कंडीशन, लेकिन ओवरऑल आंसर अभी भी ट्रू आएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि एक भी कंडीशन अगर ट्रू होगी तो ओवरऑल आंसर ट्रू आएगा। देखो अभी भी कितना आ रहा है, ट्रू आ रहा है, क्योंकि एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो ओवरऑल आंसर कितना आएगा, ट्रू आएगा, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे अपने रिड्यूस मेथड की। बेसिकली क्या करता है, मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड आउट करने के काम आते हैं हमारे एरे में से। तो यहाँ पे क्या है, एक एरे बनाया है जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, तो हम लोगों ने रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल बनाया है, जिसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, नम्स डॉट रिड्यूस हम लोग मेथड यूज कर रहे हैं, और हम लोग यहाँ पे एरो फंक्शन लगा रहे हैं। तो उसमें कुछ नहीं कर रहे हैं, मैक्सिमम कॉमा एलिमेंट लिख रहे हैं। तो उसमें हम लोग चेक करें कि अगर हमारा एलिमेंट जो है ग्रेटर देन हुआ मैक्सिमम से, तो रिटर्न एलिमेंट करवा देगा, वरना क्या हो जाएगा, हमारे मैक्सिमम एलिमेंट को रिटर्न करवा देगा। बेसिकली क्या होता है इसमें, हर बार क्या होती है, वैल्यू अपडेट होती जाती है। जैसे हमारी पहले कितनी होगी, 2 थी वैल्यू, तो इसको चेक कैसे करेगा, 3 से, तो 2 और 3 के बीच में कंपेरिजन होगा। फिर क्या होगा, हमारी इसमें से ग्रेटर कौन सी आई, 3 आई, तो फिर क्या होगा, 3,4 से कंपेयर होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, मैक्स कॉमा एलिमेंट, मतलब मैक्सिमम वैल्यू लेगा, फिर एलिमेंट है ना एरे के, उसको चेक करेगा। तो 4 वैल्यू ग्रेटर आ गई, फिर क्या करेगा, 4,5 से हमारी ग्रेटर वैल्यू निकालेगा, फिर 5 ग्रेटर आ गई, फिर क्या 5,3 से निकालना है, तो 5,3 में से ग्रेटर निकालेगा, तो फिर 5 हो गई, फिर 5,4 में से चेक करेगा। ऐसे हर बार क्या करेगा, हमारे एलिमेंट्स को चेक करेगा, और जो मैक्सिमम एलिमेंट होगा ना उसको रिटर्न करवा देगा। हमारे लूप से आके कुछ नहीं कर रहा है, ये रिड्यूस मेथड यूज कर रहा है, और क्या कर रहा है, हमारे मैक्सिमम कॉमा एलिमेंट में से चेक कर रहा है कि कौन सी कंडीशन फुलफिल हो रही है, कौन सा वैल्यू ग्रेटर है, तो उसको ही रिटर्न करवाने का काम कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन की। इसमें कहा क्या है कि चेक इफ ऑल द नंबर्स इन आर एरे आर मल्टीपल ऑफ 10 और नॉट। हम लोग को चेक करना है कि नंबर जो है वो हमारे ऑल द नंबर्स लिखा है, इसका मतलब क्या है, हमें एवरी मेथड यूज करना पड़ेगा, और मल्टीपल ऑफ 10 है, इसका मतलब हम लोग क्या यूज करेंगे, डिविजिबिलिटी, कि अगर हमारा डिविजिबल बाय 10 हुआ तो हम लोग क्या करवाएंगे, इक्वल टू 0 होना चाहिए, अगर वो हुआ तो हम लोग रिटर्न करवाएंगे ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे एक बार इसको हटा देते हैं, कंट्रोल ए करके रिमूव कर दो। लेट्स सपोज मैं एक एरे बना देती हूँ, एरे इक्वल टू यहाँ पे 10, 20, 30, 40, ये हमारे क्या आ गए, नंबर आ गए, और मुझे इस एरे में चेक करना है। तो लेट आंसर नाम का एक एरे बना दिया, उसके अंदर मुझे चेक करना है इसको, तो एरे डॉट एवरी मेथड यूज करेंगे। उसके अंदर क्या करते थे हम लोग, कोई भी एलिमेंट लेते थे, और यहाँ पे हम लोग एरो फंक्शन यूज करते थे, और मैं क्या करूँगी, एलिमेंट जो है मेरा, वो अगर इसका रिमाइंडर आया 10 के साथ, क्या हुआ, 10 के साथ रिमाइंडर, इसको ब्रैकेट में लिख दो, क्योंकि कोई भी चीज़ है ना, और अच्छे क्लैरिफिकेशन के लिए उसको कैसे लिखते हैं, हमें ब्रैकेट के अंदर इक्वल टू 0 आया अगर, तो हम लोग क्या करवाएंगे, इसको यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे। तो कंसोल डॉट लॉग एवरी मेथड क्या करवाता था कि हमारी जो वैल्यू को देखता था, अगर सारी उसमें से ट्रू हुई तो हमारा ओवरऑल आंसर में ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। तो यहाँ पे सारी अगर हमारी ट्रू हुई, मतलब हमारी सारी जो वैल्यूज हैं डिविजिबल 10 हुई, तो क्या आएगा, ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या ट्रू, क्योंकि सारी वैल्यूज जो है डिविजिबल 10 है। सपोज मैं क्या कर देती हूँ, यहाँ पे 5 ऐड कर देती हूँ, तो अब क्या आना चाहिए, फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे 5 जो है वो डिविजिबल 10 नहीं है। तो देखो यहाँ पे आ गया फॉल्स, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं अपने दूसरे प्रैक्टिस क्वेश्चन की। इसमें क्या कहा है, क्रिएट अ फंक्शन टू फाइंड द मिनिमम नंबर इन एरे। हम लोग देखो रिड्यूस से पढ़ सके मैक्सिमम कैसे निकालते थे, अब हम लोग कैसे देखेंगे, रिड्यूस से ही देखेंगे कि मिनिमम नंबर कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये हमारा एरे बना हुआ है, तो मैं सिंपली क्या करूंगी कि लेट यहाँ पे मिन लिखूंगी। अब मुझे क्या करवाना है, सबसे पहले कि एरे डॉट रिड्यूस मेथड यूज करेंगे, और हम लोग क्या करवा देते हैं, अपने एरो फंक्शन यूज करेंगे। तो सबसे पहले क्या करवाएंगे, रिड्यूस में मिन कॉमा एलिमेंट आ जाएगा, और मैं चेक करवाऊंगी विद द हेल्प ऑफ एरो फंक्शन कि हमारे जो एलिमेंट है, कंडीशन क्या लगेगी कि इफ अगर हमारे जो मिन एलिमेंट है अगर लेस देन है हमारे एलिमेंट से, तो हमारा क्या आ जाएगा, रिटर्न करवा देगा, रिटर्न हमारे मिन को रिटर्न करवा दो, वरना क्या हो जाएगा, एल्स कंडीशन में, एल्स में सिंपली रिटर्न करवा देंगे हमारे एलिमेंट को, क्योंकि तब वो कौन सा बड़ा हो जाएगा, हमारे एलिमेंट मिन बड़ा हो जाएगा, तो एलिमेंट को रिटर्न करवा देंगे, क्योंकि अभी क्या प्रिंट करवाना है हमें, सबसे छोटा। तो कंसोल डॉट लॉग करके हमारे मिन को प्रिंट करवा दो, यहाँ पे मिन से प्रिंट हो जाएगा, कंट्रोल एस करके सेव कर दो, बस कुछ नहीं करें, अपना रिड्यूस मेथड लगा रहे हैं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला जो मिन है ना, ये याद रखना, ये फंक्शन का स्कोप है, और इसका क्या है, ग्लोबल स्कोप है, ठीक है। और ये चेक करेगा कि कौन सा इसमें छोटा एलिमेंट है, उसको प्रिंट करवा देगा। अगर एलिमेंट बड़ा है तो मिन छोटा है, तो मिन को रिटर्न करवा दिया। एल्स में क्या हो जाएगा, मिन बड़ा है, तो मिन बड़ा है तो हम लोग एलिमेंट को रिटर्न करवा देंगे, और लास्ट में आगे इसको मिनिमम को प्रिंट करवा देंगे, ये वाला जो मिनिमम है ना, इसको प्रिंट करवा देंगे, ठीक है। यहाँ पे एक काम करो, इसको नम्स की जगह एरे कर दो,
एरे कर लो। अब हम कंट्रोल एस करके वेबसाइट में देखते हैं। देखो यहाँ कितना आ गया 5, क्योंकि सबसे छोटा एलिमेंट क्या था 5 था। देख सकते हैं इनमें सबसे छोटा एलिमेंट क्या था 5 था, तो उसके कारण यहाँ पे प्रिंट हो गया। लेट्स सपोज मैं क्या करती हूँ, एक फंक्शन ही बना लूँ ना अगर मैं, तो फंक्शन निकाल लूँ और यहाँ पे लिख दे मिन एलिमेंट नाम का फंक्शन बन गया। और मैं क्या करूँ यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स में जैसे यहाँ पे अपना एरे पास कर दें, एरे। और मैं क्या करती हूँ, जो हमारा पूरा कोड है ना इसका, इसके अंदर कर लो कंट्रोल एक्स करके, यहाँ पे कंट्रोल वी कर लो। और मैं यहाँ पे हो गया। अब मैं क्या करवाऊंगी, यहाँ से ये हटा लो, यहाँ इसको, ये लाइन को हटा दो। और मैं क्या करूँगी, सिंपली हमारे यहाँ पे इधर क्या रिटर्न करवा देंगे, हमारे मिनिमम एलिमेंट को, तो रिटर्न मिनिमम करवा देंगे। तो वेबसाइट में जाके कॉल कर लेंगे इसको। यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, मिन एलिमेंट को कॉल करती हूँ, मिन एलिमेंट आ जाएगा, उसके अंदर हम लोग अपने एरे को पास कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से एरे में से इसे मिनिमम एलिमेंट फाइंड करके देगा। लेट सपोज मैं कोई न्यू वैल्यूज पे डालना चाहती हूँ ना, वो भी डाल सकती हूँ। तो मैं क्या करूँगी, अपने एरे के अंदर जैसे 1,2, यहाँ पे 3,4,5 ऐसे डालोगे ना, तो इसमें से मिनिमम एलिमेंट हमें निकाल के दे देगा। मतलब हम लोगों ने एक फंक्शन क्रिएट कर लिया जो बेसिकली अपन को मिनिमम एलिमेंट निकाल के दे रहा है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे डिफॉल्ट पैरामीटर्स की। बेसिकली इसमें क्या होता है, अपन कोई डिफॉल्ट वैल्यूज अपन को आर्ग्यूमेंट में दे देता है अगर हम लोगों ने कोई वैल्यू असाइन ही नहीं की है। जैसे सपोज हम लोगों ने कोई फंक्शन बनाया जिसमें हम लोगों ने कोई वैल्यू पास नहीं की है, हम लोग चाहते हैं कि अगर कोई भी फंक्शन को वैल्यू पास नहीं हो तो एक डिफॉल्ट वैल्यू उसमें चली जाए, तो उसमें वैल्यू स्टोर हो जाए। उसका सिंटेक्स क्या होता है, जैसे हम लोगों ने फंक्शन लिखा उसमें हम लोगों ने कहा कि ए कॉमा यहाँ बी की वैल्यू अपन 2 असाइन करिए, क्या इसकी डिफॉल्ट वैल्यू है, और अपन इसमें कोई भी टास्क करवा रहे हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या, हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया सम नाम का, उसमें ए की वैल्यू है और बी की डिफॉल्ट वैल्यू क्या है 3 है, और हम लोग करवा रहे हैं रिटर्न ए प्लस बी करवाने हैं। जैसे सम ऑफ 2 लिखाना है, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे जो पहली वैल्यू होती है ना वो क्या हो जाती है, आर्ग्यूमेंट वाइज जाती है। तो सबसे पहले आर्ग्यूमेंट ए है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू 2 हो गई। अब बी की इसमें वैल्यू असाइन ही नहीं किया, तो डिफॉल्ट वैल्यू जो है ना बी की उस वही ले लेगा, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। तो सम ऑफ ए प्लस बी कितना हो जाएगा 2 + 3 = 5। ऐसे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। देखो मैं क्या करूंगी, पहले कंट्रोल ए करके इसको हटा दो। जैसे मैंने फंक्शन बनाया, ठीक है, फंक्शन यहाँ पे मैं लेट सपोज मैंने सम का फंक्शन बनाया और मैंने 2 आर्ग्यूमेंट पास किए ए कॉमा बी। ठीक है, अब मुझे क्या करवाना है, यहाँ पे रिटर्न ए प्लस बी का काम करवाना है कि दोनों वैल्यूज को ये सम कैलकुलेट कर दे। और मुझे बाहर क्या करवाना है, इसको बेसिकली सम को कैलकुलेट करवाना है। यहाँ पे जैसे सम ऑफ 2 पास किया, देखो सम ऑफ 2,3 कर देते हैं। और मैंने क्या किया, यहाँ पे बी की डिफॉल्ट वैल्यू लिख देती हूँ मैं, बी की डिफॉल्ट वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, कंट्रोल एस करके सेव कर लो। अब क्या होगा, जैसे मैंने देखो 2 और 3 इसकी वैल्यू लिखी है ना, तो अभी कितनी जाएगी, इसकी वैल्यू 2 और 3 ही जाएगी, क्योंकि हमारी जो ओरिजिनल वैल्यू पास करती है ना, तो वो ओरिजिनली वैल्यू ही जाती है पहले स्टार्टिंग में, क्योंकि अगर हम लोगों ने दोनों की वैल्यू डिफाइन की है। तो इसका आंसर कितना आना चाहिए 5, क्योंकि 2 + 3 का सम कितना आता है 5 आता है। इसको यहाँ पे प्रिंट भी करवा लेते हैं, console.log करके। एक काम करो, ये कॉलिंग फंक्शन को कंट्रोल एक्स करके यहाँ पे अपने इसको सम को यहाँ पे कैलकुलेट कर लो। तो कंट्रोल एस कर लो। तो अब कितनी आ गई वैल्यू 5 आ गई, मतलब 2 + 3 का से सम 5 दे दिया अपन को। लेकिन लेट सपोज में क्या करती है, यहाँ पे 2,3 है ना, तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही पास कर दी, तो क्या होता है ए की वैल्यू 2 आ जाती है और बी की वैल्यू 2 है ना, उसको कंसीडर करता है। तो सम कितना आ जाता है हमारा 4 आ जाता है, 2 + 2 करके 4 आ जाता है। ठीक है, एक बार चल के इसको देख भी लेते हैं। तो अब सम कितना आ गया हमारा 4 है, क्योंकि ए की वैल्यू तो उसमें हम लोग ने 2 डिफाइन की थी और बी की का डिफॉल्ट वैल्यू ले लेगा। देखो एक चीज याद रखना कि ऐसा नहीं समझ सकते हम लोग कभी भी ना ए की वैल्यू हम लोगों को डिफॉल्ट नहीं डाल सकते। जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है ना उसकी वैल्यू डिफॉल्ट कभी नहीं डाल सकते, बिकॉज क्या, सपोज मैंने ए की वैल्यू क्या डाली 4 डाली, ठीक है, और बी को कुछ असाइन ही नहीं करते हम लोग, कॉमा बी लिख देते पास। तो बेसिकली क्या होगा, हम लोगों ने अगर 2 डाला भी है ना, तो 2 क्या समझेगा, ए की वैल्यू समझेगा और समझेगा कि बी की वैल्यू तुमने डिफाइन ही नहीं किया। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ये समझे कि ए की वैल्यू क्या हम लोग तुमने डिफाइन कर दी है, डिफॉल्ट वैल्यू है तो बी में चली जाए 2, ऐसा बिल्कुल कभी नहीं होता। ये याद रखना, अगर हम लोग को डिफॉल्ट वैल्यू रखनी है ना, तो हमेशा सेकंड आर्ग्यूमेंट रखो, फर्स्ट में नहीं रखो, क्योंकि अभी हम लोग क्या कंसीडर करेगा कि ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू डिफाइन ही नहीं है, तो इसकी वजह से हमारा सम कैलकुलेट होकर नहीं आएगा। देख भी सकते हो वेबसाइट में, देखो यहाँ पे क्या NaN आ गया, मतलब अभी इसकी वैल्यू क्या है, नॉट डिफाइंड। तो हम लोगों ने NaN के वाले स्टार्टिंग वाली वीडियो में डिस्कस भी किया था कि NaN क्या होता है, तो आप देख भी सकते हो। बेसिकली इसका सम कैलकुलेट होकर अपन को नहीं दिखेगा, तो आर्ग्यूमेंट हम कैसे पास कर दे 1 by 1, जो पहले आर्ग्यूमेंट है उसके पैरामीटर है उसको पास होगा। तो ये चीज याद रखना, ठीक है। आई होप दिस वीडियो विल बी डेफिनेटली बेनिफिशियल फॉर यू. Don't forget to check out my other channel where I will describe the movie plots, and don't forget to subscribe it. I will provide the link in my bio. So if you have any doubts related to this video or any doubts related to DSA, LeetCode, Java, anything, you can comment down me or you can follow me on the LinkedIn. Thank you.